नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा है और इस मौके पर राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। आज हर प्रदेशवासी की जुबान पर देशभक्ति के तराने हैं। हर शख्स वीर सपूतों को नमन कर रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर ओर तिरंगा फहरा रहा है। राजस्थान में राजभवन से लेकर गांव की चौपाल तक ध्वजारोहण किया गया। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगते हुए नजर आए। आज हम बोलो राजस्थान में आजादी के मतवालों के बारे में बात करेंगे। वीरों की धरती राजस्थान के मन में आज क्या है, आज युवा देश के लिए क्या सोचता है। बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत की है और उन्होंने गणतंत्र दिवस कैसे मनाया इस बारे में पूछा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने क्या संदेश दिया, इस पर भी लोगों की आज हम राय जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस की धूम है और आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सुबह सवेरे जब मुख्य कार्यक्रम राजपथ पर हुआ तब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। देश के प्रधानमंत्री पहुंचे और अलग अलग राज्यों की झांकियां भी देखने को मिली हैं। इसके साथ ही नारी शक्ति का प्रदर्शन भी देखने को मिला। किस तरह से हमारी जो सेना के जवान हैं, नारियां, उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय राजपथ पर दिया और मोटरसाइकिल पर बेहतरीन कर्तव्य दिखाए। इसके साथ ही फाइटर जेट की हम बात करें तो आसमान में कई सारे फाइटर जेट अपना कर्तव्य दिखाते हुए नजर आए और बेहद शानदार नजारा आज दिल्ली के राजपथ पर राजधानी का देखने को मिला। इसी तरीके से राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजधानी जयपुर समेत अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से लोगों ने गणतंत्र दिवस की धूम में आज जश्न मनाया है और सभी लोग देशभक्ति के तराने गाते हुए नजर आए हैं। सिंगर्स ने अपने अपने तरीके से देशभक्ति का आज जुनून उनके अंदर देखने को मिला। इसके साथ ही बच्चों ने अपने तरीके से कोविड काल के तहत पालन करते हुए तमाम प्रोटोकॉल का आज गणतंत्र दिवस मनाया है। तो अलग अलग तस्वीरें लगातार सुबह से सामने आ रही हैं। पूरे देश की बात करें, अलग अलग प्रदेशों की बात करें या फिर खासकर राजस्थान की हम बात करें, लगातार इस तरह की तस्वीरें जो कि देशभक्ति से जगमग कर देने वाली हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जयपुर की, जहां पर हमारी संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है गणतंत्र दिवस को लेकर। युवाओं के मन में आज के दिन को लेकर क्या है, युवा क्या सोचते हैं, देश के वीर शहीदों के लिए किस तरह का सम्मान उनके मन में है, आज ये तमाम बातें हमने जानने की कोशिश की हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान कार्यक्रम में कुछ युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से आज उन्होंने गणतंत्र दिवस मनाया। भाई साहब, किस तरह से आपने गणतंत्र दिवस आज मनाया? जी, गणतंत्र दिवस हमने स्पेशली शुरुआत की है इसी चीज़ से कि सुबह तो ध्वजारोहण किया था 2 जगह पे। उसके पश्चात चूंकि मेडिकल एसोसिएशन से प्रेसिडेंट और कई भर्तियों के कई बड़े बड़े मामले हमने अभी सॉल्व किए हैं, तो इस वजह से बच्चों का सभी का प्यार था कि उन्होंने, युवाओं ने हमें बुलाया और उसके लिए तो उन सभी को धन्यवाद है। लेकिन पूर्णतया गणतंत्र के लिए हम लोग यही कहना चाहेंगे कि गणतंत्र दिवस तो आज के दिन बनाया जा रहा है, लेकिन पूरे तरीके से देश में अभी जो संविधान के जो सारा सिस्टम है वो अब तक लागू नहीं हो पाया है। उस सिस्टम को मजबूत करना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र है उसको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारें जो है लोकतंत्र के हिसाब से जैसे अपने पावर का जो मिसयूज करती है वो मिसयूज रुकना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे आज हम अभी आ रहे थे तो जैसे शराबबंदी के लिए मैंने पहले आंदोलन किया है, ऐसी बात नहीं है, तो हम लोग अब आज ड्राई डे था, ड्राई डे होते हुए भी ठेकों के सामने भीड़ लगी हुई थी और ब्लैक में शराब जो है वो बेची जा रही थी। तो आप एक बात बताइए, गणतंत्र दिवस के दिन इस प्रकार का जो माहौल देखने को मिलता है तो बहुत अंदर से दिल को चोट पहुंचती है। दूसरा, जैसे अब हम लोग आंदोलन करते हैं, अभी कोविड का जो सिस्टम है वो चल रहा है अभी, और मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, हमने काफ़ी सहयोग किया सरकार को। 3152 का स्टाफ तो मैंने सेकंड और फर्स्ट लहर में फ्री स्टाफ दिया था सरकार को कि भी आप लोग कोई भी इसमें, हम लोग सैनिक के रूप में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और बहुत मजबूती से सरकार को अच्छा वो दिया, और उसकी वजह से सरकार को हेल्प भी मिली। आम जन को स्वास्थ्य को बचाने में भी हम कामयाब रहे, ऑक्सीजन से लेके हर चीज़ में हम लोगों ने। लेकिन उसके बावजूद आज मेडिकल कर्मियों की कई मांगे हैं, जैसे उनको उनके अनुरूप सैलरी नहीं दी जाती, संविदा पे 5-5, 7-7 हज़ार में उनको रख लिया जाता है, उनको ना कोई परमानेंट का कुछ सिस्टम है आगे। प्लस दूसरा, जो नई भर्तियां हैं मेडिकल विभाग की, जहां जरूरत होती है तभी सरकारें क्यों जागती हैं? अगर वास्तव में ही पूरी तरह से गणतंत्र है और लोकतंत्र की पूरी पालना सरकार करती है तो जो स्वास्थ्य ढांचा इसको मजबूत करने के लिए पहले से उनको तैयार रखना चाहिए। सेना जो मेडिकल विभाग की है, सेना ही होगी, क्योंकि अदृश्य दुश्मन है कोरोना, और ऐसे दुश्मन से लड़ाई जो दिखता भी नहीं है तो सैनिकों से भी मजबूत। हालांकि सैनिक हमारे देश का सबसे मजबूत स्तंभ है, लेकिन
उसके साथ साथ मेडिकल वाले भी बहुत बड़ा स्तंभ आज बन चुके हैं देश के लिए। क्या संकल्प आप लेना चाहोगे आज गणतंत्र दिवस पे? आप युवा हो, किस तरह की जो चीजें हैं उनको आप छोड़ना चाहोगे? नए संकल्प, नई जीवन में क्या जो नई चीजें उनको किस तरह से देखते हो? जी, आज हमारा देश पूरी तरह से वैसे गणतंत्र के लिए स्पेशली जैसे जो संविधान का जो सिस्टम है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जो जितने भी लागू है, समानता का अधिकार है, वो आज भी कहाँ मिल पाए हैं। आप देखिए जो कानूनी तौर पर और जिस तरीके से हमारा जो कानून है उसमें जो लचीलापन रहता है थोड़ा सा, उसकी वजह से बड़े बड़े क्रिमिनल्स आसानी से छूट जाते हैं। और बहुत जैसे पेपर लीक के फर्जीवाड़े का मामला है, इसको लेके हम लोगों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। पूरे राजस्थान में 16 जिलों में अब तक क्रांति मार्च कर चुके हैं। अब 16 जिलों में क्रांति मार्च और साथ में सभी अब हम गांव टू गांव और डोर टू डोर जाके भी सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। तो हमारा ये है कि अगले संविधान दिवस से पहले पहले कुछ ऐसा मजबूत कानून हम लोग लेके आए कि पूरे राजस्थान में एक जो फर्जीवाड़े का जो सिस्टम है उसके खिलाफ इतना मजबूत सिस्टम तैयार करें सरकार से कि अगला गणतंत्र दिवस मनाए तो कम से कम फर्जीवाड़े से, पेपर लीक प्रकरणों से, इनसे सभी से आजादी मिल सके एक तरीके से। तो कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपने किस तरह से आज गणतंत्र दिवस है वो मनाया? किस तरह का संकल्प आप लेना चाहेंगे आज? देखिए, आज का जो दिन है वो भारतवासियों के लिए, जो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए जिन अमर हुतात्माओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया, उनकी याद में आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और हम लोगों ने आज ये संकल्प लिया है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे जो भी काम करता हो, वो अपने काम में अच्छे तरीके से काम करे और देश की उन्नति और विकास को नए आयाम तक ले जाएं। हमने आज यही संकल्प लिया है, क्योंकि मैं एक युवा हूं और युवा होने के नाते मैं चाहे कोई भी काम करता हूं, चाहे समाज सेवा करता हूं, चाहे पर्यावरण के प्रति कोई भी काम करता हूं, यही हमारा आज का संकल्प है कि हम जो भी काम करें उसमें पूर्ण रूप से समर्पित होकर, पूरी सद्भावना और संकल्पना के साथ एकत्र होकर, समग्र होकर, तटस्थ होकर अपने देश के विकास में अपनी पूर्ण भूमिका दें। तो कुछ भाई साहब, आज क्या संकल्प आप लोगे जिससे जो समाज में अभी जो चीजें चल रही हैं, देश में जो विषम परिस्थितियां चल रही हैं, उनको रोकने के लिए किस तरह का संकल्प आप लोगे? जी, संकल्प तो यही है कि अगली 26 जनवरी जब आए, जो गणतंत्र दिवस आए, तो उससे पहले पहले हम लोग एक तो जो फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून वाला मैंने आपको बताया, दूसरा महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित बहुत मजबूती से हम लोगों ने एक जनवरी से जो स्क्वाड बनाई है, एंटी हरेसमेंट फीमेल स्क्वाड बनाई है, जिसके तहत हम लोग जो भी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो शुरू किया था, उसका पोस्टर विमोचन किया था उस दिन। और आज से हमने ये प्रण लिया है कि हम लोग अगर गणतंत्र कानून पूरी उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा तो भी हम कानून से पहले पहुंचकर उन बहनों की रक्षा करेंगे। तीसरा ये था कि पर्यावरण के लिए हमने 2 लाख पेड़ों को लगाने के लिए इस 1 जनवरी से हमने प्रण लिया था। हालांकि मेरे जन्मदिवस से लिया था, लेकिन इसको मूल रूप अभी और स्पीड से आज हमने कार्य शुरू कर दिया है, उसको कार्य कर रहे हैं। दूसरा, लास्ट में जो किसान और बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत सारा कुछ हम करने जा रहे हैं। तो हम युवा हैं, अगर हम संकल्प लेंगे तो दूसरे में हमारी जो साथी टीम भी संकल्प लेंगी और नेटवर्क मजबूती से फैलेगा और पूरे राजस्थान में इस सिस्टम को और मजबूत करते हुए इस संकल्प को पूरा करके दिखाएंगे अगली 26 जनवरी से पहले पहले। तो ये कुछ युवा थे जिन्होंने संकल्प लिया कि जो समाज में जो चीजें चल रही हैं, युवाओं के भविष्य के लिए काम करेंगे, पर्यावरण के लिए काम करेंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। अजमेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है, देखिए रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जा रहा है, इसी को लेकर के कुछ युवा वर्ग के लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, जिनसे हम खास बात करना चाहेंगे इस मामले में कि किस तरीके से उन्होंने गणतंत्र दिवस बनाया और क्या उनके लिए जो है, उनका जो देश के लिए अपील वो करना चाहेंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से आज गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने गणतंत्र दिवस ऐसे मनाया है कि लोगों ने मास्क वगैरह सब बांटे हैं, जैसे कि अभी चल रहा है कोरोना काल, तो सभी ने मास्क भी बांटे हैं और टॉफियाँ भी बांटी है बच्चों को और तिरंगा भी बांटा है। जी, आप अपने दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में? देखिए, दोस्तों को संदेश ये देना चाहेंगे कि देश के प्रति जो भी हो सके वो सब करें। बिल्कुल सही बात है। देखो, देश के लिए जो भी हो सके वो सब लोग करने को तत्पर रहना चाहिए हमेशा। आपकी क्या संदेश है इस बारे में? सर, मेरी यही राय है कि सबसे पहले तो देश, उसके बाद में खुद। यही मेरा सबसे बड़ा औचित्य है। आपके सबसे पसंदीदा देशभक्ति गाना कौन सा है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बढ़िया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
बहुत अच्छा गाना आपने बताया, आपकी क्या राय है इस बारे में? हमारी राय ये सबसे बढ़िया बन गए। 26 जनवरी हम टोपियाँ बांटी थी बच्चों को और बढ़िया सब मिला जुला। देश के लिए क्या करने का आज जज्बा रखते हो आप? देश के लिए तो अच्छा ही करना चाहते हैं हम लोग। देखिए, लोगों में अभी भी देशभक्ति बहुत है और लोग देश के लिए बहुत जज्बा रखना चाहते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा देशवासियों को। और गणतंत्र दिवस के अंदर के उपलक्ष्य में मैं यही अपने देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि देश के प्रति जो जज्बा अपन को रखना है वो हमें पूरा बरकरार रखना है। अगर कभी देश को हमारी ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर तैयार रहें। किस तरीके से आप अपना सब कुछ क्या निछावर करना चाहते हो देश के प्रति? जो भी है देश के कारण ही हमें, तो देश के लिए हम हमेशा पूरा तन मन धन से हम देश के प्रति समर्पित हैं। देशभक्ति का कौन सा गाना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? ए मेरे वतन के लोगों, ये मेरा सबसे अच्छा। सही बात है कि मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी लोगों की सोच है। आज के लिए भी मतलब आज के इस भागम दौड़ में लोगों के अंदर अभी भी देश के लिए बहुत जज्बा है और बहुत देश के लिए समर्पित होना सब लोग चाहते हैं। इन लोगों का खास तौर से कहना है कि जिस तरीके से आज देश के लिए अगर उनको तन मन धन की भी ज़रूरत पड़ गई तो वो हंसते हंसते कुर्बान कर देंगे और अपने देश के लिए समर्पित सब कुछ कर देंगे। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। धूमधाम से गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जा रहा है। इसी को लेकर के कुछ युवा वर्ग के लोग मेरे साथ में मौजूद हैं जिनसे हम खास बात करना चाहेंगे। तो वहीं भीलवाड़ा में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। आज 73वां गणतंत्र दिवस पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और हमारे साथ अभी मौजूद है भीलवाड़ा के कुछ नागरिक। इनसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने किस प्रकार गणतंत्र दिवस मनाया है और अपने जो दोस्त लोग हैं या मित्रगण हैं उनको किस प्रकार ये गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जी, पूरे सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार कोरोना के बावजूद भी सभी मित्रगणों ने सबने बढ़िया व्यवस्थित तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया और प्रशासन का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा। और अभी भी जो भी कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से चल रहा है सभी। आपका अगर बात करें तो फेवरेट गाना कौन सा, अगर देशभक्ति का अगर हम बात करें तो? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों बोला। किस प्रकार आपने गणतंत्र दिवस मनाया आज? आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और एक ये ऐसा दिन होता है जो हमारे देशवासियों के एक एक बच्चे से लेकर बड़े तक के दिल में देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। यही एक ऐसा दिन होता है जब हम हमारे दूसरे सब बातों को भूलकर और सिर्फ देशभक्ति की भावना को अपने दिल में लेकर निकलते हैं। आज हमने भी हमारे साथियों के साथ, मित्रों के साथ और हमारे अलग अलग संस्था के साथियों के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया और इस देशभक्ति के पर्व को अपने तरीके से मनाया और आनंद लिया। बिल्कुल, किस प्रकार सेलिब्रेट कर रहे हो आज गणतंत्र दिवस को? अभी हम प्रशासन और पुलिस के क्रिकेट मैच हो रहा है। अच्छा सा आज हमारा ये संविधान लागू हुआ था, बहुत खुशी की बात है। बड़े गर्व के साथ हम ये इस दिन को मना रहे हैं और अभी हमारा मैच चल रहा है। अच्छे से हम इस पर्व को मना रहे हैं। सुबह सुबह हमने वहाँ सुखाड़े स्टेडियम में जाकर के ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमने देखा, जहाँ पर पुलिस द्वारा अच्छी प्रस्तुति परेड का किया गया और बड़ी खुशी के साथ हम आज इस पर्व को मना रहे हैं। अगर बात करें तो जो अपने शहीद हुए थे उनमें से सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत आप किसको मानते हैं? सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत तो देखो हमारे सारे सैनिक जो जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है वो सभी हमारे प्रेरणा स्रोत ही हैं। किसी पर्टिकुलर एक के लिए हम नहीं कह सकते कि भाई उसने अलग दिया, क्योंकि सभी हमारे दिल में हमारे लिए अमर हैं और उन्होंने सबने अपना अपना सारा अच्छा योगदान दिया है। कौन सा देशभक्ति गीत आपको सबसे अच्छा लगता है? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बिल्कुल, कैसे आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? सुबह हम परेड ग्राउंड सुखाड़े स्टेडियम में परेड ग्राउंड करके अब यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम में आए हैं, जहाँ पे अपने श्रीमान जी रामलाल जी जाट साहब, राजस्व मंत्री और पुलिस प्रशासन की तरफ से एसपी सर और कलेक्टर सब कप्तान हैं इस टीम में। और प्रशासन वर्सेस राजस्थान पुलिस का जो मैच वो फर्स्ट टाइम ही कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए करवाया जा रहा है। तो सुबह अच्छे से परेड करके अभी
क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो कौन से जो शहीद हुए या जो अपने क्रांतिकारी हुए उनमें सबसे प्रेरणा स्रोत किससे मानते हैं आप? नहीं, ऐसा किसी पर्टिकुलर का नाम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया है पूरे देश के लिए, तो किसी का एक का नाम लेना तो सही नहीं रहेगा। उसके अलावा मैं पूरे इंडियन आर्मी और पुलिस डिपार्टमेंट, जितना भी डिफेंस प्रशासन, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस देश को सुचारू रूप से एक बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने के लिए सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज गणतंत्र दिवस है, क्या कोई नया प्रण लेना चाहेंगे? हाँ, मैंने खुद ने एक प्रण लिया है कि मैं हमेशा एक गणतंत्र दिवस पर एक ट्री लगाकर, जो भी इतना पोल्यूशन हो रहा है उसको, अभी सुबह पुलिस लाइन में 2 ट्री लगा करके उन सबको एक मोटिवेट करने के लिए ट्री लगाए, ताकि कि आगे सभी यही चीज़ करें, ताकि अपने पोल्यूशन थोड़ा कम हो। इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो, क्योंकि अभी कोरोना में अपन ने सबने देखा है कि ऑक्सीजन के लिए सभी इधर उधर घूम रहे थे। दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये आतंकवाद या फिर जो लोकतंत्र के जो असामाजिक तत्व हैं, जो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, उन सब से दूर रह के और अपने प्रशासन, पुलिस, इन सब की मदद करें, ताकि अपन एक विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र जो अपना देश है वो बना रहे। कौन सा फेवरेट आपका देशभक्ति गीत? सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये वाला सब। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। किस प्रकार आपने आज सेलिब्रेट कर रहे हैं गणतंत्र दिवस? देखो, मैं राजस्थान का आदमी हूँ और राजस्थान में आप पूछ रहे हो ना, तो राजस्थान के अंदर सबसे बढ़िया है ना, आपको देश राजस्थान में, जो राजस्थान की धरती है, जो इंडिया की जो धरती है राजस्थान में हर तरह का मार्बल मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है और वो लाल पत्थर मिलता है। ये राजस्थान की धरती है। इसमें है ना, धरती के अंदर जो पैदावार हो रही है, आज है ना किसान ये पत्थर लाते हैं और उससे कमा के खा रहे हैं। बिल्कुल। किस प्रकार आज मना रहे हैं आप? ये आज जो 73वां गणतंत्र दिवस है, बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी के साथ आज प्रशासन और पुलिस का मैच चल रहा है और इसी मैच में आनंद ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो भिलवाड़ा के लोग जिन्होंने बताया कि आज 73वां जो गणतंत्र दिवस है ये पूरी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं और देशभक्ति के जिस प्रकार सैलाब अभी हम देख सकते हैं कि आज प्रशासन भी कई तरह का आयोजन कर रहा है। साथ ही अभी प्रशासन और पत्रकार एकत्र के बीच में क्रिकेट मैच भी हो रहा है। साथ ही कई आयोजन जिस प्रकार हमने देखा, सुखाड़े स्टेडियम में आज जिला स्तरीय आयोजन भी हुआ, जहाँ पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने ध्वजारोहण किया। साथ ही दिन पर कई सामाजिक संगठनों द्वारा भी जगह जगह पर ध्वजारोहण कर इस गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुकने एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बॉलीवुड राजस्थान में बढ़ते आंखें। भरतपुर में हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है गणतंत्र दिवस के मौके पर। युवाओं का क्या कुछ कहना है आज के इस खास मौके पर, सुनिए उनकी राय। सभी देशवासियों को 73rd रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन मैं आप सभी से यही अपील करना चाहती हूँ कि हम सभी लोगों को मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है। आज के दिन हमें यही सिखाता है कि हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनका नियमित तौर से पालन करना चाहिए। और रही बात इस प्रश्न की कि मैं सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हूँ, बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं जिससे प्रभावित हूँ वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने भारत में न रहकर भी भारत के लिए जो किया वो बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ है। आज़ाद हिंद फौज बनाई उन्होंने, हमारे देश से बाहर रहकर दूसरे देशों में भी हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। सभी देशवासियों को 73rd रिपब्लिक डे की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। मैं अपने सारे देशवासियों से, अपने मित्रों से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो संविधान है उसका अच्छे से पालन करें। और जो यही बात ये कि मैं सबसे ज़्यादा किस स्वतंत्रता सेनानी से
प्रेरित हूँ तो वैसे तो मैं सभी से प्रेरित हूँ जिन्होंने अपना बलिदान दिया देश की आज़ादी के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं उनसे प्रेरित हूँ जिन्होंने न रहकर भी, देश में न रहकर भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है देश की आज़ादी के लिए। वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनको देश निकाला दिया गया, किंतु फिर भी वह विदेश में जाके उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और वो यहाँ न रहकर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया। उन्होंने अपने प्राणों का तक बलिदान दिया और कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए हमें आज़ादी दिलाने के लिए। आज हम यहाँ अच्छे से बैठे हैं, वह उनकी ही देन है कि उन्होंने अपने प्राण की बलिदान दिया और हम यहाँ अच्छे से रह रहे हैं। मैं पहले तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और 73वें गणतंत्र दिवस पर हम ये शपथ लें कि देश अपने संविधान के मूल्यों की रक्षा करते हुए जैसे अब तक बढ़ता आया है ऐसे ही विकास करता रहे और देश की एकता अखंडता बनी रहे। जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए वो स्वतंत्रता सेनानी सारे ही सम्मानीय और सारे ही पसंद के हैं। जिनके नाम पता हैं वो भी और जिनके नहीं पता हैं वो भी। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को हम ये नहीं कह सकते ये अच्छा था ये खराब था। सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है वो सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मानीय हैं और उन्हीं के इस बलिदान की वजह से आज हमारा देश इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है। आज हमारा देश बड़े ही धूमधाम से 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारे लिए देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य के दिन है, क्योंकि आज के दिन ही हम लोगों को संविधान जो हमारे लिए मौलिक अधिकार मिले हैं, जो हमारे जो आम आदमी के लिए जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो हमें संविधान से प्राप्त होते हैं। तो संविधान मिला हमारे लिए, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और कौन सा गीत पसंद है? मुझे लता मंगेशकर जी का जो गीत है वो ए मेरे देश के लोगों ये याद करो कुर्बानी, वो मुझे बेहद पसंदीदा मेरा गीत है। आज के दिन हमारा जो संविधान लागू हुआ था उस संविधान को मानते हुए मैं चाहूँगा कि पूरा देश इसी तरह से प्रगति के मार्ग पर चलता रहे। सभी व्यक्ति समान नागरिकता के नियमों का पालन करें और देश को ऊंचाइयों तक ले जाएं। हनुमानगढ़ से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस गणतंत्र दिवस को लेकर काफ़ी उल्लास है, हर्षोल्लास है सभी लोगों के अंदर, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जाता है। हनुमानगढ़ में किस तरीके की लोग सोच रखते हैं गणतंत्र दिवस को लेकर और वो कौन से देशभक्ति गीत को सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, किस तरीके से आप इसे मना रहे हैं? साहब, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था जिससे हमारे कानून बने थे और ये बहुत ही पवित्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग सुबह ग्राउंड्स में आते हैं, कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कार्यक्रम होते हैं, झंडारोहण होता है, ये सब कुछ देखकर बड़े उत्साहित होते हैं और इसके देश के जो संविधान है इसके प्रति हमारी जो भावना है वो और ज़्यादा जागृत होती है। हम इसको बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। हमारे साथ कुछ और है, उनसे भी जान लेते हैं। जिस प्रकार से आज गणतंत्र दिवस है 73वां, तो इसको आप किस तरीके से मनाते हैं? इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे भी, अगर देशभक्ति गीतों की बात करें तो बहुत सारे गीत जो है देशभक्ति गीत जो चर्चा में रहते हैं, कौन से देशभक्ति गीत आपको पसंद है? और क्रांतिवीरों की अगर बात करें तो किसे सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी मानते हैं? जहाँ तक क्रांतिवीरों में से किसी एक को चुनना तो ये है कि गुलाब के जो फूल होते हैं, तो आप उनसे पूछा जाए कि कौन सा गुलाब ज़्यादा खूबसूरत है तो उसमें चयन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक अपने प्रेरणा की बात करूँ और जहाँ जो मुझे लुभाता है जिनका जीवन, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और शहीद आजम भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन सब का थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ा है, समझा है। और क्रांतिवीरों में जैसे कि नेताजी के लिए कहा भी गया है कि वो देशभक्तों के महानायक हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो मैंने बताया है महान जो माँ भारती की विभूत हैं, यही सबसे आला मैं मानता हूँ इनको। और जहाँ तक देशभक्ति गीतों की बात है तो
बॉर्डर फिल्म का जो संदेश आते हैं वो जब भी मैं सुनता हूँ तो ये मानिए कि दिल में एक बड़ा सा जज्बा देशभक्ति का जागता है और साथ में बड़ा एक संवेदन मन बड़ा मतलब आंखें पनीली हो जाती हैं। तो ये गीत हमेशा लुभाता है मुझे। इस गणतंत्र दिवस को किस रूप में आप देखते हैं? गणतंत्र दिवस हो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, उनको जो बचपन से उनकी यादें बचपन से ही हमारे मन मस्तिष्क में बैठी हुई है। सुबह सुबह हम पीटी किया करते थे स्कूल में, तो वो तिरंगे रिबन हाथों पे बांध के और सज के धज के अपने दादा दादी से आशीर्वाद लेके हम स्कूल जाया करते थे। तो एक जो त्यौहार जो होता है, ईद होती है, दीपावली होती है, उस तरह का एक हमेशा से ही घर में और माहौल रहता था कि जो जल्दी जल्दी उठ के सुबह सुबह तैयार होना। उससे पहले एक दिन जूतों की पॉलिश करना बाजार जाके हम करवा के लाते थे। ऐसे ही हम ईद पे करते थे। तो एक बिल्कुल राष्ट्रीय पर्व भी एक मतलब और धार्मिक पर्व, कोई तरह का इसमें वो नहीं था कि बिल्कुल एक वो नागरिक जीवन का वो सबसे बड़ा पर्व है ये देशभक्ति और जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस है। और जहाँ तक आज के परिप्रेक्ष्य में और मनाने की बात है, तो जैसा कि आज गणतंत्र दिवस है, तो जो संविधान की प्रस्तावना है मेरे हिसाब से हम सब पढ़ते रहते हैं, निरंतर पढ़नी चाहिए और उस पर मनन करके हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करें। ये थे हमारे साथ वो तमाम लोग जो हनुमानगढ़ में साफ तौर पर कह रहे हैं भी जिस प्रकार से आज गणतंत्र दिवस हम 73वां मना रहे हैं, तो उसके लेकर जो हर्षोल्लास है और उसी के साथ बहुत सारे ऐसे संदेश इनसे प्राप्त हुए हैं भी कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस की परिभाषा को हमें आराम से पढ़ना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव सैनी के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया। उदयपुर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। देखिए खास रिपोर्ट। देश भर में आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। उदयपुर में भी कई लोग अलग अलग तरीके से इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। जिस तरह उदयपुर के गांधी ग्राउंड में जिला प्रशासन द्वारा ध्वजारोहण किया गया, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा ध्वजारोहण करने के बाद राष्ट्रगान के साथ उसका समापन हुआ। इसी तरह आज उदयपुर में हम एक ऐसी संस्था में हैं जहां पर आपकी स्क्रीन पर दिखते हैं जो बच्चे हैं, ये स्पेशल एबल्ड हैं, लेकिन इस संस्था में लगातार इनके लिए वर्क किया जा रहा है, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जा रहा है, इन्हें ग्रेजुएट करने के लिए प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। और जब हम प्रयास की बात करते हैं तो आपको बता दें कि ये एक प्रयास संस्थान है जो इन बच्चों के लिए लगातार प्रयासरत है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो आज इन स्पेशल एबल्ड लोगों के साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ आए हैं। हम उनसे पूछेंगे किस तरह से प्रेरणा मिलती है इनको कि इन लोगों के साथ आज इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें गणतंत्र दिवस मनाना है। सर, स्वागत करता हूँ, आपका नाम बताएं, आज किस तरह से आपने गणतंत्र दिवस मनाया है? जी, मैं धर्मेंद्र सिंह रावल, संस्थापक भव्यवाद सेना भव्यवाद वेलफेयर फाउंडेशन उदयपुर। वैसे तो 73 गणतंत्र हर जगह मन रहे हैं, हर जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, पर यहाँ पर आज प्रयास संस्थान में हमने आके खुशी भी मिली है। और जो स्पेशल एबल्ड बच्चों के साथ जो प्रयास हम कर रहे हैं, जो झंडारोहण हमने किया, उसके भी हमको खुशी मिली है। और ये छोटी छोटी खुशी ही बच्चों को खुशी देती है, इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो आज मैं संस्थान का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो इन्होंने हमको इस मौके का स्वर्णिम अवसर दिया है, इनका मैं धन्यवाद करता हूं। किस तरह के बच्चे आपसे मिले हैं, आज आपने देखा है, आपने क्या सोचा, किस तरह का इनका भविष्य है? क्योंकि इन बच्चों से अमूमन मिलने कोई आता नहीं, और आज 26 जनवरी है तो आप यहाँ पर आए, आपको कैसा लगा है? जी, बच्चे तो वाकई में स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं, पर इनमें वो भी वो काबिलियत है, वो जोश है जो ये आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इन सर भंडारी सर ने जैसे बताया है कि इनका कला संस्कृति में भी ये आगे हैं। कुछ बच्चों ने यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिए हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे एजुकेशन भी कर रहे हैं। कोई 10th पास है, कोई 12th ओपन से कर रहा है। और मैं इन बच्चों का बिल्कुल आगे भविष्य स्वर्णिम हो, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। करता हूँ। सर, आपका नाम बताएं सर, और कैसा आपको लगता है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? आप यहाँ पर हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको अभी देख रहे हैं या सुन रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम जितेंद्र सिंह रावल है, मैं जिला प्रवक्ता भव्यवाद सेना से हूँ। आज प्रयास संस्थान में जब मैं स्पेशल बच्चों से मिला तो मुझे एक लगा कि सभी व्यक्तियों को ये अपने क्षेत्र में छोटे छोटी जगहों पे जो स्पेशल चैलेंज बच्चे हैं उनके साथ प्रयासरत होना चाहिए, उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए, उनसे दूरी ना बना के उनका सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ ही मैं आपको एक उदाहरण भी पेश करना चाहता हूं कि हमारे बीच एक बच्चा मौजूद है, गुरप्रीत, जो कि स्टेट ओपन से अभी 10th पास किया है और अभी 12th की तैयारी कर रहा है और भविष्य में उसको होटल मैनेजमेंट करने का
जो उसका सपना है उसको सपने को पूरा करने के लिए भव्य भारत प्रयासरत है। और इसी संस्था के साथ अभी हमने ये कमिटमेंट भी किया है कि इनका भविष्य में जो होने वाली जो भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस है वो भव्य भारत सेना बेयर करेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आपने जिन बच्चों से मिले हैं, आज आप स्पेशल एबल्ड बच्चा है, उसके बावजूद भी 10th पास कर चुका है, 12th की परीक्षा यहाँ पर अब ओपन से दे रहा है। ऐसे में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो किसी भी परिस्थिति में हार मान लेते हैं, या उन्हें माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? देखिए, मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में गिव अप तो कभी करना नहीं चाहिए, इंसान को अपनी हार नहीं माननी चाहिए। इन बच्चों को देख के तो मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति, हर इंसान अपनी ज़िंदगी, अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रयासरत हो सकता है। और इन तरीकों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि हर इंसान को अपने को कभी कम ना आकर अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रयास संस्था प्रयासरत है उसको देखकर लगता है कि जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिस तरह से प्रयास संस्था लगातार इन स्पेशल एबल्ड बच्चों के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर समाज सेवा में जिस तरह भव्य भारत वेलफेयर सोसाइटी उदयपुर में वर्क कर रही है, जिस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर समाज को और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर प्रयास संस्था और भव्य भारत वेलफेयर सोसाइटी दोनों के द्वारा किया जा रहा है, ये सच में काबिले तारीफ है। पूरे देश में गणतंत्र दिवस अलग अलग तरीकों से मनाया गया है, लेकिन ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है और इसकी अलग अलग तस्वीरें पूरे देश में देखी जा सकती है। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक जोशी। तो वहीं बीकानेर से हमारे संवाददाता ने लोगों से उनकी राय जानी है, देखिए रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस मनाया गया है, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और आपको कौन सा महान व्यक्ति पसंद है और कौन सा राष्ट्रीय गान और राष्ट्र के प्रति जो है गीत पसंद है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। किस आप गणतंत्र दिवस मना किस तरह से मानते हैं? आपको गणतंत्र दिवस क्या होता है? गणतंत्र दिवस से पहले सभी देशवासियों को बधाई है। और गणतंत्र दिवस हमारे देश में बनता है, गणतंत्र शहीदों में भगत सिंह हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। देश आज़ादी में सबसे बड़ा जो सहयोग किया वो भगत सिंह का नाम है। आप लोगों को क्या प्रेरणा देते हैं? बस प्रेरणा यही है कि अभी स्वच्छ भारत के लिए अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत रखे और देश और राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित रहे। आप गणतंत्र किस तरह से मना रहे हैं, किस तरह से लोगों को भावनाओं प्रेरणा देते हैं? बड़ी खुशी का समय है कि 73वां गणतंत्र दिवस हम देशवासियों के साथ मनाए रहे हैं और मैं देशवासियों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारे आदर्श राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से मैं अपना जीवन जी रहा हूं। और मैं देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि जो ये असमानता का दौर चल रहा है, जो जातिवाद का दौर चल रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। जो पहले दौर चलता था उसी दौर में वापस जिया जाए। आप क्या मानते हैं गणतंत्र दिवस को लेकर? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमें उस वक्त आज़ादी मिली थी और आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। मेरे आदर्श महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने दांडी यात्रा की, सविनय अवधि आंदोलन चलाया और बगैर किसी हिंसा के उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। उनके योगदान को आज भी हम याद करते हैं। मैं उनकी प्रेरणा से अभिभूत हूँ और लोगों से भी यह आग्रह करता हूँ कि उनके पथ पर चलें और देश में सदैव सब समानता का माहौल रहे, खुशहाली रहे। आज वक्त बदला है, धीरे धीरे हम लोग दासता से मुक्त हुए हैं और देश के जो लोग हैं अब जाति भेदभाव को मिटा रहे हैं। ऐसे बहुत से नवाचार हो रहे हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने जो किया और इसके अलावा जो भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र जी बोस, बिस्मिल्लाह खान साहब, जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उन्हें सदैव स्मरण करता हूँ, करवाता हूँ। तो गुरुजी एक मिनट, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और इस गणतंत्र दिवस को लोगों को क्या प्रेरणा देंगे? और गणतंत्र दिवस हम आज से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान। तो चलिए अब सीधा बाघा अटारी बॉर्डर पर आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन इस वक्त किया जा रहा है।
सेरेमनी परेड शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। श्रीमान प्रधान जी आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जहाजपुर में हमारे संवाददाता ने गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों से बात की है, देखिए रिपोर्ट। आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास और कोविड गाइडलाइन के साथ मनाया जा रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास प्रोग्राम बोलियो राजस्थान में कि आप किस प्रकार से आज गणतंत्र दिवस का आयोजन मनाया जा रहा है। बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और पूरे देश में बहुत ही खुशी की लहर है कि ये गणतंत्र दिवस देश के अंदर खुशी की लहर लेकर आए और भारत को माँ शक्ति के रूप में हम स्थापित करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि भारत जो है पुराने प्राचीन स्वरूप में जो अपनी सीमाएं थी उनको प्राप्त करे और माँ शक्ति के रूप में भारत स्थापित हो, विश्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, ऐसी आशा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा देशभक्ति गीत पसंद है? हमारे आज़ादी के समय 5 देशभक्ति गीत प्रसिद्ध थे। अंग्रेजों ने उन पर रोक लगाई थी। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा हमारा सदा ऊंचा रहे। तो विश्व तिरंगा ऊंचा हमारा झंडा हमारा प्यारा, ये कुछ लोगों का कहना। हमारे साथ और भी मौजूद, आप क्या कहना चाहेंगे आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में? गणतंत्र दिवस में सबसे पहले आपको शुभकामनाएं 73वें गणतंत्र दिवस की। इसके अलावा मैं भारत के सभी देशवासियों से एक ही कामना करूंगा भगवान से कि इस कोरोना महामारी से हमको निजात दिलाए और जो भारत के जो वैज्ञानिक पूरे तरीके से इसमें वैक्सीन में बिल्कुल सफल हुए हैं और बूस्टर डोज लगवा के इस महामारी को ख़त्म करके वापस उसी ओर प्रगति की ओर भारत देश बढ़े और अब हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता है। हमारे साथ मौजूद युवाओं का कहना है कि कोरोना से देश को मुक्ति मिले, यही हमारी शुभकामनाएं और कामनाएं हैं देश के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? किसके संदर्भ में? देश के देशभक्ति कौन सा गीत पसंद है? आज कैसा गणतंत्र दिवस पर आप महसूस कर रहे हैं? आज पूरे देश में जो बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और आज ये जो वंदे मातरम, ये जो सबसे प्रिय और सब देशवासियों का जो है के लिए जो एक प्रेरणादायक देशभक्ति गीत है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देना चाहता हूं। साथ ही मैं देश के लिए, हमारा देश सबसे आगे बढ़े, हमारे देश का नाम हो सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, ये गीत मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो देश है वो सबसे प्यारा है, सबसे महान है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। साथ ही मैं राजनेताओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि आजकल जो दूषित राजनीति हो गई है, ओछी राजनीति हो गई है, उससे थोड़ा ऊपर उठ करके जो हमारे देशभक्तों ने जो सपना देखा था हमारे देश के लिए कि हमारा देश सबसे आगे हो,
सब, ना यहाँ पे जाति पाति का भेदभाव हो, ना किसी प्रकार का भेदभाव हो, तो दलगत राजनीति से उठ करके हमारे देश के बारे में सोचे, हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए उनके लिए अवसर प्रदान करें और आर्थिक समृद्धि में और सभी प्रकार की योजनाओं के अंदर हम देश के बारे में सोचे, अपने बारे में नहीं सोचे। यही मैं कामना करना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं मेरे विद्यालय परिवार की ओर से सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो सांप्रदायिक जो सद्भाव है ये आगे इसी तरह बना रहे और सभी विभिन्न संप्रदायों के जो लोग हैं वो मिलकर इस देश के विकास और कल्याण की बात कहें। थैंक यू। सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा तो यही कहना है कि सारे लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अगर सब अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो देश अपने आप ही सुधर जाएगा। और दूसरी बात, किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है कि सब अपने कर्तव्यों का पालन करें और वो भी पूरी निष्ठा के साथ। और साथ ही संविधान में जितने भी हमारे नियम बनाए गए हैं, हमारे अधिकार हैं, साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, तो उन कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें। और वापस से हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। देश के लिए आपकी तरफ से क्या कामना है? बस यही कामना है कि हमारा देश वापस उस विश्व गुरु के लेवल पर पहुंच जाए जहां वो पहले था और इवन उससे भी आगे बढ़े। हालांकि आज बहुत सारा काम किया जा रहा है देश में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर करें। थैंक यू। आपको कौन सा देशभक्ति गीत पसंद है? मैं सबसे सर्वप्रथम तो सबको 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मुझे तो मनोज कुमार जी का वो जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को जब गिनती आई, ये गाना मुझे बेहद पसंद है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? आज देश भर में धूमधाम के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा। आज ही के दिन 72 साल पहले यानी कि भारत देश गणराज्य बना था। आज सबसे महान और लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य भारत देश है। जहाजपुर से भगवत सिंह टांक की रिपोर्ट, कैमरामैन अभिषेक के साथ। तो फिलहाल बॉलीवुड राजस्थान में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।